वो एक बार शैम्पू लगाया, शैम्पू वो भी निकल गया, बाल भी मैंने माता को देखा है, कहाँ का बाल बिछाती है बेचारी छुपाने के लिए। हो फिर जाती है बदरा क्लिनिक, झड़ते बालों की समस्या के लिए बाल लड़ रहे हैं, हाँ टकली हो रही है, हाँ तो आज तो जवानी में टकला टकली बन चुकी है। बोले भाई जब तक बाल ना झड़े तब तक बुढ़ापा नहीं आता। अरे भाई बुढ़ापे का आनंद तो लोग ले ही रहे हैं और क्या। सो इसीलिए दैट मींस ये तो कंफर्म है कि हम लोग हमेशा ही बूढ़े हैं। तो कोई सोचे हम अभी जवान हैं, अभी तो ना। और मैंने देखा है आजकल इंसान को इतना बुरा हाल हो गया, जवानी में भी वो नहीं कर पाते कुछ, शरीर इतने बेकार हो चुके लोगों के, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्या क्या टॉनिक दवाइयाँ ये वो भले ढंग लेने पड़ते हैं। लेकिन किसी का शरीर बहुत स्टाउट भी हो, इवन देन शरीर कब कमजोर पड़ जाएगा कुछ नहीं पता। यस, इवन सॉलिड बॉडी वाले कितने डाय लाइक ब्रूस ली, समझते हैं ब्रूस ली 1 इंच पंच दिखा नहीं वाले कैमरे में कैश नहीं होता। तो ब्रूस ली कैसे बना? ब्रूस ली फेल्ट वेरी रेस्टलेस, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, रेस्टलेस फील कर रहा था, गर्लफ्रेंड उसको दवा दी, उसकी रेस्टलेस कम हो जाए, उससे उसकी वो और एग्रीवेट होगी, ही डाइड ऑन द स्पॉट। ब्रूस ली सिंगल स्टंट बॉडी वाला भी कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता नहीं। तो इसलिए डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। हम सोचे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। तीसरा कारण, we should offer ourselves when we are fresh to God। जैसे अगर आप किसी घर में जा रहे हैं और वो आपको 2005 के फंगस लगे लड्डू खिलाए, अगर जी दिवाली के लड्डू हैं खा के जरूर जाना है, 2005 के हमने बड़ी मेहनत से फंगस उगा करके ये लड्डू तैयार किए हैं कि इस बार दिवाली पे यही खिलाएंगे, कैसा लगेगा आपको? What kind of hospitality is this? आप फंगस में लड्डू खिलाएंगे, लड्डू कौन से खाते हैं? फ्रेश। तो हमें भी खुद को कब ओपन करना चाहिए भगवान को? when we are fresh, जब ताजा है, इंद्रियों में शक्ति है, बुद्धि में तीक्ष्णता है, तब लगाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं बुढ़ापे जाकर भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते, तो सबको स्वीकार करते हैं। देखो टेढ़ा है पर मेरा है, तू खा थोड़ा पेड़ा है, भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम अगर ये सोच रहे हैं बीइंग सनातनी इज बिकमिंग ओल्ड, तब सब कुछ शुरू होने वाला है। तब कुछ शुरू नहीं होता, तब कुछ शुरू नहीं होता। जो जीवन भर किया है बुढ़ापे में उसी का मोमेंटम चलता है। इसे जिसने कभी कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर देगा? थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, इसकी देवरानी ने उसकी जिठानी को क्या हुआ, थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स, पप्पू जी और मोदी जी थोड़ी चर्चा कर लेगा, या कुछ बुजुर्ग वगैरह देखे थोड़ा धूप पे बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है, संतरे खा लेते हैं वहाँ पर, अच्छा लगता है। बस एक बार ऑफिस से लौटे, मेरी नानी बैठी थी और देखती थी साधना जागरण चैनल देख रही थी, साथ में संतरे खा रही थी। तो मैंने बोला और नानी भैया क्या किया आज पूरे दिन में? बोले आज तो हमने खूब ज्ञान लिया। अच्छा खूब ज्ञान लिया, थोड़ा तो बताओ क्या क्या सीखा आज? अरे बेटा देख समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ संतरे बहुत टेस्टी है, हाँ तो कुछ समझ में आने बिकॉज इंटेलिजेंस बिकम्स डाले। एक बार कथा बैठा हुआ था, मेरे आगे 2 माताएं बैठी थी और कथावाचक बेचारा पूरी जान लगा करके हरी कथा कर रहा है, कृष्ण की गोवर्धन लीला बता रहा है वो, अरे और मेरे सामने 2 माताएं बैठी, दाल केड़ी चाड़ी है, वो बेचारा गोवर्धन कथा सुना रहा है और ये दाल में बिजी है। दाल कौन सी चढ़ाई आज तूने? चने की दाल, मूंग की दाल, छिलके वाली बिना छिलके वाली। कहता है बाबा जी तुसी सुनाओ गोवर्धन लीला, हमारी चलेगी कुकर में दाल की लीला। वाह हो गया जी काम। और साथ ही जैसे आप बड़े होते ना, बाल सफेद होते हैं तो एक अहंकार भी आता है, उसको बोलते हैं व्हाइट हेयर फॉल्स ईगो।
तेरे कल के छोकरियां बनाएंगे हमको। हमने क्या धूप में बात सजेट किया है? हमें बहुत कुछ आता है, आता डरना नहीं है कुछ, लेकिन हमें बहुत कुछ आता है। जो मुंह खोलते हैं अज्ञानता ही नहीं होती है। क्या होता है? तो इसलिए उसका मतलब क्या, लर्निंग को लेकर व्यक्ति कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बस हमें सब पता है क्या सीखेगा, हमें कौन क्या सिखाएगा। हमने दुनिया देखी है, सब दुनिया में अपने क्लाइंट देखे होंगे, थोड़ा चेक और कैश देखा होगा, कुछ नहीं। दूसरे को सोचे कि हम बुढ़ापा आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, अब भी कर लें तो कर लें। एक वो सोच सकता है अच्छा फिर अगर मान लो कोई ओल्ड एज में आके शुरुआत करे तो फिर उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसने क्रिकेट मैच देखा है, 5 डे मैच, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स। अगर पहली इनिंग में ना अगर बंदा डक पे आउट हो जाता है, अब ओवरऑल एवरेज अच्छी रखने के लिए सेकंड इनिंग्स में अच्छा खेलना पड़ता है, सुपर डुपर फोकस के साथ। भाई पहली इनिंग में कोई रन बने नहीं भाई, कैच पकड़ा दी थी हमने, तो कैच प्रैक्टिस करा दी, कैच हैंसी तोड़ी, कैच पकड़ ली, डक पे आउट हो गए थे। अब सेकंड इनिंग्स में आपको बहुत सुपर डुपर फोकस के साथ खेलना पड़ेगा एक्चुअली। पर सेकंड इनिंग्स में आप उसी में लग गए तो हो गया बेटा। तो देखा कई बार लोग अपने पहले बच्चों को कुछ कहते हैं, अरे मेरा सोना बच्चा, फिर जब पोते हो जाते हैं, अरे मेरा सोना बच्चा, अरे पूछे पूछे वो, फिर उनके बच्चे हो गए, एक खुद पूछी पूछी ये मनुष्य जीवन का कितना सही अर्थ निकाला है। पूछी पूछी को, पूछी पूछी को, पूछी पूछी को, एकदम खुद पूछी पूछी को। वाह, शाबाश, हो गया वो दुखी हुआ। तो इसीलिए as soon as possible you should start. हमारे रोल मॉडल्स कौन? प्रहलाद महाराज, कौमारम आचरित योग। कब करना चाहिए सनातन का क्या अभ्यास कब करना चाहिए? कौमारम, यंग एज। कौमारम मींस 5 years, 5 years। उस हिसाब से मैंने 19 साल में शुरू किया, मैं भी 15 साल 14 साल लेट हूँ। तो इससे जितने हम लेट शुरू करते हैं उतना हम ये डिविएटिंग फ्रॉम सनातन धर्म। सनातन मींस कौमारम आचरित योग। ध्रुव महाराज, अरे 5 साल का बच्चा भगवान को प्राप्त कर ले, 6 महीने की ऐसी तपस्या, नोबडी कैन इमिटेट। ऐसे हमारे हीरोज हैं, ध्रुव, प्रहलाद। सो इसलिए सनातन धर्म का मतलब वी शुड स्टार्ट नाउ, नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। यस। और मोटा मोटा आप देखिए ना 40, 45, 50 साल तक ना हम ऑलमोस्ट अपना अगला शरीर तैयार कर चुके होते हैं। सीइंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हम अगला तक शरीर तैयार कर चुके होते हैं। तो इसीलिए अगर फिर भी अगर लेट हो गए तो अब आखिरी इनिंग्स खेलनी है, बढ़िया खेलना है। जैसे अगर रन अगर अच्छी नहीं बने तो स्लॉग ओवर्स में फिर चौके छक्के मारने पड़ते हैं, ताकि हम एक ओवरऑल एक अच्छी रन रेट के साथ या टोटल के साथ हम आगे बढ़े, राइट। उस तरह से सेकंड इनिंग्स है, फिर से बहुत फोकस के साथ खेलना पड़ेगा। बहुत फोकस मतलब बहुत फोकस के साथ। But yes, being Sanatana Dharmi means we should start now. Now. Actually, Sanatana Dharma has not been very preachy. मतलब प्रचार में इतना बहुत एक्टिव नहीं रहा कोई। जब ये चल रहा है सो sorry, प्रचार नहीं होता। एक टिपिकल हिंदू सनातनी को देखो ना, अगर मेरी बीवी है, बारिश के मौसम पकौड़े बड़ा अच्छा बनाती है, और इस प्रकार से हम खुश हैं। बाहर क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, मैं तो खुश हूँ। वो केरला में कुछ हुआ होगा तो हुआ, मैं तो खुश हूँ। अब भगवान केड़े पकौड़े, गोभी, आलू, वाह, साथ में गर्मा गर्म भरबटी, वाह। सर प्रचार और प्रचार कुछ नहीं होता, अचार सब कुछ होता है। नींबू का अचार, आम का अचार, पराठे के साथ खाओ पराठे, मारो खराठे, यही जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार से टिपिकल हिंदू is not very preachy, but we should be very very preachy, especially जब आपका सनातन धर्म is so rich, so deep, so vast. When I was listening to one Christian preacher, he was addressing his audience. मैं दूर खड़े होकर सुन रहा था,
और संभव उसने मेरे को दूर से देख लिया था। सो मेरे को भी बताने के लिए he said this sentence. He said everything and everything apart from Jesus Christ is coming from devil, including those Hare Krishnas who have all the answers to all the questions on the planet. मतलब जीसस क्राइस्ट के अलावा जो भी आ रहा है वो शैतान से आ रहा है, इंक्लूडिंग दोस हरे कृष्णास जिनके पास सारे प्रश्नों के सारे उत्तर हैं। हालांकि उसने निंदा के भाव सुनता पर मैंने इसको प्रश्न का जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्न से वास्तव में। सो सनातन धर्म इज सच कंप्लीट साइंस। इसे भगवान के रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं डिटेल में दी गई हैं। सो अगर हमने सनातन धर्म को नहीं अप्रोच करें, वी आर मिसिंग आउट समथिंग सो सीरियस, सो सीरियस। ये वाली व्यक्ति ना उस लाइब्रेरी में ना एक बुक मिली उसको, एड्रेस टू द सीक्रेट ट्रेजर। अच्छा, उसे खोल के लिखा, उसमें लिखा पारस मणि, टच स्टोन का एड्रेस था। अच्छा, कहाँ मिलेगा ये टच स्टोन? टच स्टोन मिलेगा ये हवाई में, होनोलुलु। ओके, अच्छा कैसे पता लगेगा वो पारस मणि है? वो तो वहाँ बहुत सारे पत्थर होंगे, लेकिन उनमें से ये हल्का सा वार्म होगा, हल्का सा गर्म होगा, यही पारस मणि है। और वो जब वहां पहुंचा हवाई के बीच पे, वहां पत्थर ही पत्थर बचे, so many pebbles are there, ऐसे कौन सा होगा? इतना उसको लिखा it's a little warm, okay, एक है ठंडा, फेंका, अगला लिया, फेंका, 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 ये फेंका फेंका में ना उसका ये इतना डिफॉल्ट मोड में आ गया, बीच में मणि भी आया, फेंका, क्योंकि ऐसे हो गया ऑटो पायलट मोड, तो बीच में मणि भी आया तो फेंका। 84 लाख योनि में सारी योनि हम क्या करते हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। सो हिरण की योनि ईटिंग से मेटिंग डिफेंडिंग, फेंका। शेर की योनि में जब थे हम, ईटिंग से मेटिंग डिफेंडिंग, फेंका। कॉकरोच योनि में ईटिंग से मेटिंग डिफेंडिंग, फेंका। कान खजूर की योनि में ईटिंग से मेटिंग डिफेंडिंग, फेंका। मनुष्य जीवन आया, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, मोमेंटम ऐसा बन गया, फेंका। पर ये है पारसमणि, ये मनुष्य जीवन पारसमणि है। इसीलिए इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, रिवाइविंग आवर लव फॉर गॉड। अगर वो नहीं किया, व्यर्थ जीवन। पता मनुष्य जीवन के लिए क्या एनर्जी आती है शास्त्रों के अंदर? हाउ रेयर, कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। एक एग्जांपल आता है कि अगर प्रशांत महासागर की नीचे तलहटी से एक कछुआ ऊपर की ओर आए, ऐसे तैरते 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 तैरते, और हिंद महासागर में उसका सर निकले एक तख्ती में, जिसमें छेद है जिसमें उसका सर निकल सकता है। इस बात के कितने चांसेस हैं कि प्रशांत महासागर की तलहटी से ऊपर आने वाला जो कछुआ है वो हिंद महासागर में उसका सर निकलेगा उस तख्ती में जिसमें इतना छेद बना है कि उसका सर निकला है। इस बात के कितने चांसेस हैं? ओके, एज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, काफी कठिन सवाल है। सोचिए, प्रशांत महासागर जो अमेरिका के पास है, अर्जेंटीना, ब्राजील, वहां पैसिफिक ओशन, वहां से कछुआ ऊपर आया और ऊपर कहां निकले उसका सर? आर्कटिक ओशन में नहीं, बे ऑफ बंगाल में नहीं, इंडियन ओशन नहीं, हिंद महासागर में नहीं होता है, इंडियन ओशन सॉरी। तो वहां पर तख्ती है, वहां सर निकलना है, और वहां पे किस जगह से? जहां तख्ती जो छेद है उससे। इस बात के कितने चांसेस हैं कि कछुए का सर उस तख्ती के छेद से निकलेगा? वेरी 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 रेयर, उतना ही दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन, वेरी रेयर। तो सोचे कोई ऐसे ईटिंग से मेटिंग डिफेंडिंग, सैड है। तो इसीलिए अध्यात्म बीइंग सनातनी मींस स्टार्टिंग नाउ, और अभी नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। But now by God's grace, Hindu is waking up all across India, all across the globe. तो इस जगती हुई चेतना में अगर हम भी जग लेंगे, it will benefit us a lot. So being Sanatani means taking to bhakti now, learning, सीखना ये जरूरी है। So it is not just some kind of emotional sentimentalism. No, it's the proper, deep, bona fide, genuine, heart transforming science.
कृष्ण भक्ति, तो इससे इसका पालन करना चाहिए। और इतने महान महान आचार्य हैं, श्रीमद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बालकाचार्य, विष्णु गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, so many acharyas to explain in detail the great science of bhakti. So इसलिए इसको अपनाना चाहिए, भगवान के नाम को अपनाना चाहिए। कब? अभी, right now, अभी अपनाना चाहिए, बुढ़ापे के लिए नहीं जी। Like there was one person, he was in Bhabha Atomic Research Center, और वहाँ पर उसने नीति को देखा, and he was reading भगवद गीता। तो नया क्या साइंटिस्ट था, तो बोला सर आप यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बैठ करके ये धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं भगवद गीता, you should know where you are sitting। तो ये व्यक्ति थे मुस्कुराए, and then he continued to read। तभी व्यक्ति आया से सैल्यूट मारा, सर जय हिंद सर। तो उस नए साइंटिस्ट ने पूछा ना आप जानते कौन है ये, you are offering salute, कैसे आपको नहीं पता है कौन? He is Dr. Vikram Sarabhai. He is the father of space program in India. आज है ना चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 इसको स्टार्ट करने वाले विक्रम साराभाई हैं। Oh sir, I'm so sorry sir, I'm very very sorry I said such words to you। बस लेकिन सवाल मेरे को अभी है मेरे मन में, that you are such a great scientist and you are sitting in Bhabha Atomic Research Center, not reading a science book, but you are reading Bhagavad Gita। तो विक्रम साराभाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला विक्रम साराभाई is Vikram Sarabhai because Vikram Sarabhai is a student of Bhagavad Gita। हम से कौन है वैसे जो अपनी गाड़ी को रेगुलरली सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि मैनुअल लिखा था अपनी गाड़ी को 5000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराना है। और कौन है जो गाड़ी की सर्विसिंग कराता है? नाइस, काफी लोग कराते हैं। तो ऐसा है, अरे क्या सर्विसिंग में क्या रखा है, ये तो मोह माया है भी ऐसा। सर्विसिंग सब कराते हैं राइट, सब कराते हैं ना, कराते हैं कौन कराते हैं, हाँ बोलो ना बोलो लेकिन कराते सभी हैं। सो एक मशीन को हम चलाते हैं मैनुअल के अनुसार, इस लाइफ को चलाते हैं बिना किसी मैनुअल के। भगवद गीता इज मैनुअल ऑफ लाइफ, बट वी डू नॉट हैव टू मैनुअल। इससे हमारी गाड़ी खुश है भी, उसमें ग्रीसिंग डेंटिंग वेंटिंग सब बढ़िया है, कहता मैं खुश हूँ और मेरा मालिक खुद दुखी हूँ, क्योंकि वो अपनी लाइफ को मैनुअल के हिसाब से नहीं चलाता, वो अपनी लाइफ को अखबार के अनुसार चलाता है, इकोनॉमिक टर्म्स। दूसरा था सर एक मैनुअल की सर आपकी लाइफ है, कुछ मैनुअल सर भगवद गीता, उसको मोतिया बदल आंखों से पढ़ लें बाद में। अभी नॉर्मल आंखों से गीता अजीब लिखती है, पर मोतिया बदल आंखों से पढ़ने में अलग ही आनंद आता है, टेढ़ी दिखती है, उसके अक्षर नजर हैं, मजा आएगा। सो लाइफ को जीते हैं बिना मैनुअल के, और गाड़ी चलाते हैं बिना मैनुअल, क्योंकि गाड़ी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ मैं, है कि नहीं? लाइफ है, गाड़ी हो गया 5000 किलोमीटर सर्विसिंग, लेकिन इसकी सर्विसिंग कुछ नहीं, इमोशंस की सर्विसिंग कुछ नहीं, माइंड की सर्विसिंग कुछ नहीं। इसलिए घिसे कटे तरीके से हम लोग जी रहे हैं। We have the best of philosophy. Sanatan means the best of philosophy, the best of practices, the best of rituals, the best of best everything, the best of the best। उसकी बारी में भी आएंगे बातें। So being Sanatani means taking to the culture of Sanatana Dharma, which is bhakti. What is Sanatana Dharma? Sanatana Dharma is the dharma of bhakti। इसको जीना है कब? अभी। जीवन बीता जा रहा मानो पतला दही, भक्ति मुझे करनी है अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, इनको विराम देंगे हम सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। So let's take few questions now। इस कोई सवाल आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है। हाँ जी बोलिए जी। यस, एक माइक कलार आपके पास पहुंचेगा अभी। आपने हमें बताया कि हमें भक्ति करनी है, पर हमें भक्ति करनी कैसे है? ये पूजा पाठ करके या दिया जला के या
या क्या करना है, मतलब भक्ति में? भक्ति वाला कैसे करते हैं? देखिए घरों में भक्ति मानी जाती है, कहते हैं भाई अगरबत्ती दिलाओ, ऐसे घुमाओ, साइकिल ब्रांड मोगरा फ्लेवर आ जाती है। और फटाफट घुमाओ, सुबह संपत्ति का नाम है, कृष्ण कहते हैं, नंदे अबे नंदे आप नंदे भक्ति हो गई। ज़्यादा घरों भक्ति नहीं चल रही है। तो भक्ति वाला होती क्या है? भक्ति वाला है गेरे कपड़े पहनना, गंजा होना, ऐसे 2 किलोमीटर मंदिर का ही घूमना, ऐसे भक्ति। Of course, it is also part of it, but this is not the heart of it. The heart of bhakti is Shravanam Kirtanam. भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम लेना, या भगवान का गुणगान करना, that's what's required. So मतलब भक्ति कैसे हम समझ करेंगे? A, B, C, D. A for association of devotees. हरि के भक्तों का नियमित रूप से संग करना चाहिए। जैसे पहले गृहस्थ लोग ही करते थे, काम काज करके आएंगे, खेती बाड़ी करके आएंगे, शाम को सब इकट्ठा होंगे, सब के सब गांव जी के महंत सब कृष्ण कथा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, और सब फिर आधा अकेला प्रसाद मिलाया करता है। ब्यूटीफुल कल्चर। लेकिन हमने संग खत्म कर दिया। हमको लगता है यार कौन पढ़ेगा संतों के चक्कर में, सब बाहर ले हैं। हमने देखा है अंधेरे को जीत आएगी, समझे एक बार अब्दुल्ला किसी की बीवी को लेकर भाग गया, मिलेंगे चलो चेंज नहीं करना, बाबा बोला किसी बीवी को लेकर भागा है भाई, जिन लेकर तो हमारा विश्वास साधु संतों से हो जाता है। कहते हैं भाई ये सब बाहर बोले, किसी को चमड़ी चाहिए, किसी को दमड़ी चाहिए, ये बस दूर रहो जिनसे। तो इसलिए फिर हम साधु संतों के पास जाते हैं, बिकॉज हमने टीवी देखा। ऐसी टीवी है कभी भी आपको ना अच्छे साधु संत से नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स सो बोरिंग। सो जो ऐसी अगर टेलीकास्ट हो आज, हाँ आपको प्रभु के एक सच्चे भक्त से मिलाते हैं, चैलेंजिंग कौन है क्या, बट हम किसी कम भक्त को देखेंगे, भक्त को नहीं देखेंगे। सो क्योंकि टीआरपी बिजनेस में अच्छे संत नहीं दिखाए जाते, तो बोलता है साहब आप मुझे किस के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवा दी और वो दवा पे काम नहीं थी, आप क्या करें? तो जब कोई दवा काम नहीं करती, फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के समाज को त्याग देते हैं, है ना? नहीं करते सर, नहीं लोग ऐसा नहीं करते। हम एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं, ये करते हैं, राइट? सेम लॉजिक अप्लाइज ऑन साधुज एज वेल। हो सकता है कोई बाबा आपसे मिला हो, आपने देखा हो, को लगा है तो बेकार निकला है, इधर लालची आएंगे तो लोभी आएंगे, आलसी है तो कपड़ी है, नंबी आपा घंटी है। तो हम क्या करें? संतों के समाज को त्याग दें या किसी अच्छे संत की तलाश में आगे बढ़ जाए? यस, मैं खुद बहुत बाबा बिल्लो के चक्कर में रहा हूँ, ऐसे नहीं सीधे स्कूल में आ गए। हम भी घाट घाट का पानी पिए, घाट घाट का पानी पीते 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 जब प्यास नहीं बुझी, फाइनली हरे कृष्णा की नदी मिली, वहां प्यास बुझी। लेकिन उससे पहले हम भी घाट घाट का बट आई नेवर गिव अप। कोई बात नहीं, ये थोड़ा कमजोर है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, जिसके लिए निकला था घर से भटक गया, कमजोर हो गया, उसको सद्बुद्धि दे। एंड देन आई वॉक ऑन। तो इसलिए पहली चीज है ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना चाहिए। और संग करने मतलब क्या है? जाके एक बार बैठ जाए, महाराज जी दर्शन करने आए हैं, तो फिर जाओ बाबा जी के दर्शन हो गए, चलते हैं बेटा, चलो प्रणाम करो, बाबा जी आशीर्वाद रखो, बिजनेस फले फूले, हम भी फूले। ज्यादा लोग साधु भी मानते हैं, बस कृपा करो, कृपा कृपा कृपा। हमारे प्रभुपाद जी ट्रेन में थे, उनके बैकग्राउंड डिसाइपल वगैरह सब हैं, तो ऐसे ही बिजनेस में आया महाराज जी, और तो बड़े महाराज जी हो, दुनिया भर में सनातन का प्रचार कर दिया आपने, आशीर्वाद दीजिए आपको, कृपा करिए, कृपा कृपा। तुम्हारे प्रभुपाद जी बोले तुम मेरी कृपा चाहते हो? फिर हमने शिष्यों के गंजे सर को दिखाया, कहते मेरी कृपा ये है, चाहिए? नहीं महाराज जी, अपनी कृपा अपने पास है। फिर प्रभुपाद जी बोला साधु की असली कृपा उसके मुख से निकलती है और कानों से धारण होता है। That's real साधु संगत। तो जाके सोचे बात में हाँ करते हैं या दूर से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से आशीर्वाद भेजते रहे, हमारे पास आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा और हम चल रहे हैं।
ऐसा नहीं होता जी। साधु संत, साधु का मतलब है सवाल जवाब करना, अप्रोचिंग अ साधु, आस्किंग क्वेश्चंस। यस, जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य में मिला है, जिज्ञासा के लिए पहुंचना चाहिए। तो जो जेन्युइन साधु होगा आपकी जिज्ञासा को एंटरटेन करेगा। ये नहीं बोला श्रद्धा रखो, प्रश्न पूछ रहे हो, संशय है तुझे, संशयात्म विनश्यति। अरे भाई, जेन्युइन साधु विल एनकरेज asking questions. Yes. So A for association of devotees. B for books like Stardust, Filmfare, Sarita, मनोहर कहानी। ये बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? B for books like भगवद गीता, भागवतम, ये पढ़ना चाहिए। ये मैनुअल है जीवन के, ये पढ़ने चाहिए। भले आप रोज 15 मिनट पढ़ें, पढ़ना चाहिए। संशय अंडरलाइन करें, डाउट उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएं, पहुंचे मंदिर, अरे प्रभु जी डाउट है, ये होता है पढ़ना। पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ना मींस आई डू नॉट यूज द वर्ड रीड, आई यूज द वर्ड स्टडी। डोंट रीड स्क्रिप्चर्स, स्टडी देम। जैसे बच्चे स्टडी करते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, दे आर स्टडीइंग द बुक्स। वी शुड आल्सो स्टडी the scriptures, not just read but study. C for chanting the holy names of God. भगवान का नाम लेना चाहिए। कितना आसान है। अगर बोले कोई हरे कृष्णा, वो छले पढ़ते हैं ना, नहीं कभी बोले तो वही नाम भी नहीं ले पाते। बोल पड़ा, बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए ना, प्रभु का नाम लीजिए। सबको मुंह खोलना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। चुगली करिए, अब फिर क्या मुंह खोलेगा, रिकॉर्ड करो, चुगलियां करा लो कलयुग वालों से, बाहर और प्रभु का नाम ले लो। ये हमारे सनातनी का है, इसे कन्वर्ट कर देंगे। उनको बताया गया ढक्कन लोग हैं, हिंदू ढक्कन है, कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए जो अदर कॉन्टेंट है, नाम लेना कितना आसान है। कोई ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे कोई बैठ करके कोई जाने हिमालय किसी कुछ नहीं, जहां हो वहीं रह करके मुंह खोलना है। उसमें भी मुंह पे सेलो टेप लगा पकड़ा, मुंह खोलो, तो खोलो, उसको उतार लो, मुंह खोल लो, नाम लो, सो इजी। हरे कृष्णा, क्या हो ऐसा होता है छाला पड़ता है किसी मुंह में, सो इजी। कलयुग वाले ऐसे भाई साहब क्या क्लास आइटम लोग हैं, नाम में मुंह ही नहीं खोलते, पता नहीं क्या लेके बैठे अंदर। मुंह खोलना चाहिए, नाम लेना चाहिए, इजीएस्ट वे एंड इफेक्टिव वे। भगवान का नाम जप करना चाहिए। नो इफ नो बट, ओनली जप, नॉट ओनली जप, नाम जप। सारे धर्मों में नाम की महिमा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, the kingdom of God is resided by those who chant thy name। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के धाम में निवास करते हैं। बाइबल में लिखा है, कुरान में 99 names of Allah, अल्लाहु अकबर, अर्रहमान, अर्रहीम, 99 names of Allah। सरांधर, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कालो नास्ति वनास्ति वनास्ति वगदेना। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम केवलम कलियुग गोचरानि गोचरानि गोचरानि। हरि का नाम so easy and so effective। आज पूरी दुनिया कर रही है हरे कृष्णा। आज चाइना में 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं जो हरे कृष्णा का जप करते हैं। तो चाइनीज कर लेंगे, हमारे हिंदू सारी करेंगे, अरे क्यूटी में मुंह खोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो खोल रहे हैं। आज रशिया के अंदर 9 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। एक ऐसा देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, 9 लाख, and the number is increasing by leaps and bounds। तो रशियन भी करेंगे, चाइनीज भी कर लेंगे। अभी जैसे यूक्रेन में जो वॉर हुई ना, यूक्रेन रशिया वॉर, 6,000 हरे कृष्णा डिवोटीज फ्रॉम यूक्रेन